बिठा देता हूँ। अरे कोई मसले की बात नहीं है, इसको छोड़े, ये मेरा मुलाजिम संभाल लेगा। आप आए, बैठे, मुझे बताएं कैसा लग रहा है पूरी इस छोटी सी आर्ट गैलरी में? सर, आपके काम को देखकर तो इंसान बस गुम ही हो जाता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ के सर। अरे so make yourself comfortable and tell me all about it. जी सर। अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, आप इतनी गर्मी में आए हो, बाहर धूप भी इतनी है, कुछ ठंडा गर्म तो पियोगे? नहीं सर। जी सर। अरे क्यों नहीं पियोगे भाई, हमारी आर्ट गैलरी में सब मिलेगा। अब खुद सोचो कब कभी मौका मिलता है लोगों को ये कहने का कि रफायत की आर्ट गैलरी से जाए। एक सेकंड मुलाजिम। ये क्या होगा? हमारे पास सब मिलेगा, मैंने बोला है। हमारे पास चाय है, कॉफी है, कैपुचिनो भी है और सिगरेट भी। सिगरेट तो पीते ही होगे ना? अरे नहीं सर नहीं, असल में इसको मैंने अच्छा मशगला जाना ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिर ऐसा करो कि मेरे लिए कैपुचिनो और इनके लिए एक दूध का गिलास। मजाक कर रहे हो यार, क्या हो गया, थोड़ा ऐसा करो। इनके लिए चाय तो पियोगे ना? साहब के लिए कड़क चाय। ये बताओ कि कैसे आना होगा भाई? सर वो बस ऐसा है कि मैं एक छोटा आर्टिस्ट हूँ और काम वगैरह करता रहता हूँ। काम वगैरह के मसले से ही मैं आपके पास तशरीफ लाया। इस टाइम बच्चे जरा मुझे माफ करना, इधर लाइटर नहीं है और तुम्हें पता है मेरी तरफ भी हो रही है, तो अगर हो सके तो वहाँ पे लाइटर चढ़ा दो। श्योर सर श्योर। वहाँ से सर। अच्छा तो क्या कह रहे थे तुम? सर मैं बस बता रहा था कि आपके गैलरी और दूसरे आर्टिस्ट की गैलरी में आना भी, लेकिन जब हम पब्लिक की माफ करना, ये चल नहीं रहा। इधर एक और पड़ा होगा, अगर ला दोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। माफ करना भाई, ले जाना। हाँ तो तुम क्या कह रहे हो? छोड़े सर। I just want to say कि how grateful I am कि मुझे आप जैसे बड़े आर्टिस्ट के पास बैठने का मौका मिला सर, और यकीनन आपसे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। सीखने का मौका भी मिलेगा और सब कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी इस बात का पहले ये जवाब दो कि नाम क्या है? सर नाम फाइल नाम है क्या? फाइल नाम है? ओह वेरी एक्सोटिक। इसका मतलब क्या है? इसके सर दो मतलब है, एक काम करने वाला और दूसरा एन इन्वेंटर। उसको साइंस से ताल्लुक रखते हैं मेरे इसमें गिरामी से तो वाकिफ हो गया। जी रफायत सर। नाम का मतलब भी पता होगा आपको? जी मैं हमेशा अपनी सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि इतना मजबूत नाम आखिर कैसे है। योर हाइनेस सर, एम आई राइट सर? सो यू नो हाउ टू एड्रेस मी? जी। अरे मजाक कर रहा हूँ, यहाँ हंसा करो, थोड़ा सा हंसिया करो, लेकिन ये मेरी बात है सर। अरे नहीं आए बैठे, बहुत देर लगा दी आपने। थोड़ा नीचे हो गए। सर मैं आपके लिए एक अपना आर्ट पीस भी दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या बात, आप इजाजत दें तो दिखाओ। जल्दी लेके आना सर। सर ये देखिए सर। सर इसका नाम है सेल्फ सब्जेक्शन। इसमें कलर्स को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है नहायत फ्लूइडली और इंट्यूटिवली यूज किया है सर। वो छोड़ो, क्या रंग इस्तेमाल किए तुमने? दिस इज अ मास्टरपीस। बस ये अभी भाई मुझे तो देखिए, कहाँ से तुम इतने अच्छे से यार? बस सर इसको बनाते हुए आइडिएशन ये थी कि ह्यूमन नेचर की फ्लूइडिटी को दिखाऊं। कमाल है भाई, इतनी महंगी बिक सकती है। छोड़ो सर। हाँ तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले कि हम अगली बात पे आए, चाय तो पियोगे? जी सर। सर पीता हूँ। पियो यार, पर मामा तुम्हारे लिए। ये हुई ना बात, तुम पता नहीं है तुम मेरे से कितना सीखने वाले हो। तो मुझे ये बताओ कि
काम के लिए तुम आए हो, उसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वक्त हमारे पास कम है। जी सर। सर मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ और बचपन से ही स्कल्प्ट भी करता हूँ और पेंटिंग भी करता हूँ। तकरीबन 7 साल से इस काम को कमर्शियली भी कर रहा हूँ और शायद कोशिश कर रहा हूँ सर। अरे दोस्तों, परेशान होने वाली क्या बात है, बहुत सारे और आर्टिस्ट भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश तुम्हारी बहुत कम है सर, मगर मसला ये है कि मेरे आर्ट को मैं सही तरीके से बेच नहीं पा रहा। मैं समझता हूँ कि मेरे आर्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, मैं वो वसूल ही नहीं कर रहा सर। अरे ये मसला तुम्हारा ही नहीं बल्कि कई और आर्टिस्ट का भी है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी बात का हल मिल जाएगा। सर मसला तो सबका है, लेकिन हल किसी के पास नहीं है ना सर। तो हल इधर है ना, तुम बिल्कुल सही जगह पे है। तुम्हें क्या लगता है कि ये डा विंची, पिकासो और ये वैन गो, इनकी कामयाबी का राज किसको पता है? किसको सर? अरे मुझे पता है ना। तुम सही जगह पे आए हो तुम। तुम्हारी जिंदगी बहुत कमाल होने वाली है। सर अगर आप मेरा ये मसला हल कर दें तो मेरी जिंदगी तो आसान हो जाएगी। आसान क्या बेटे, ऐसी रापचिक हो जाएगी ना तुम्हारी जिंदगी। तुमने फिक्र नहीं करनी है और फिर आराम से अपने आर्ट को टाइप करना। पेट पूजा की फिक्र से खत्म हो तो मैं अपने काम को अच्छी तरह फोकस कर पाऊंगा सर। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे कामयाबी का हल ऐसे ही बता दूं, काबिल हो रहे हो तो, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि ये आर्ट तुम्हारे लिए है, करते क्यों हो तुम्हें? आर्ट सर, मेरे नज़दीक आर्ट एक शोभा नहीं है, या आर्ट सिर्फ एक शोभा नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस बारे में भी लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक आर्ट वो मसीहा है जो उस वक्त आपकी बात बयान करता है कि जहाँ आपकी ज़ुबान भी ठहर जाती है। मैं समझता हूँ कि जब मैं पेंट के ज़रिए अपने जज्बात और एहसासात को कैनवस पर डालते हुए एक नई ज़िंदगी बिखेरता हूँ जो शायद ज़ुबानी कलाम में मैं नज़रअंदाज हूँ। जब कैनवस पर दिलो दिमाग की यकसुई के साथ मैं उसमें फना हो जाता हूँ, जब मैं अपना ईमान, चाहत और खौफ तक कैनवस पर डाल देता हूँ सर। मैं जानता हूँ सर कि मैं बहुत भारी अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन जब एक माँ की ममता, एक शहीद की शहादत और चाहने वाले की चाहत तक कैनवस पर डाल देता हूँ, तो यही मेरे नज़दीक आर्ट है सर। आर्ट जब मैं अपने ब्रश से अपनी मायूसी, बेचैनी और उम्मीद भी कैनवस पर यूं अया करता हूँ कि देखने वाला भी दंग रह जाए और उसको भी मेरा नजरिया समझ में आए। यही तो आर्ट है सर, यही तो आर्ट है। इसी के जरिए तो मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ और कभी कभी समझने में कामयाब भी हो जाता हूँ। यही तो आर्ट है सर। और मोहब्बत, नफरत, चाहत और इस जैसे कई जज्बात जब मैं मिट्टी में तराश लेता हूँ, यहाँ आकर आर्ट की डेफिनेशन मेरी मुकम्मल होती है। लेकिन एक आर्टिस्ट और एक आर्ट, ऑब्वियसली आर्टिस्ट के आर्ट की वैल्यू आर्टिस्ट के नजरिए और उसकी फिलोसॉफिकल अप्रोच से होती है। आई एम राइट सर? सर सर अभी तो बताया। सर इस दास्तान को थोड़ा छोटा कर दोगे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। वो नहीं जी, आर्ट में असल में अपने आप को समझने के लिए करता हूँ और मेरे नज़दीक आर्ट सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका भी है। तो ये तो तुम्हारी गलती है जी। तुम्हारी चाय खत्म हो गई है और मेरी कैपुचिनो भी। एक सेकंड मुनाजिम। अरे सर चाय भी तो ली थी। मुनाजिम
वो गलत है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे गलत है? तुम्हें तो बताऊँ यार, क्या करते? सर आपने कहा कि मैं गलत हूँ, मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। देखो मेरा तुमसे एक सवाल है, बड़े गौर से सुनना तुम्हें केले पसंद? जी केले आए हैं ना, पसंद है कि नहीं? जी कुछ खास पसंद नहीं। चलिए मैं दूसरा सवाल करता हूँ। एक बंदर केले क्यों खाता? उसे केले पसंद होते हैं सर। नहीं फिर उसे केले खाना आसान भी तो होता है सर। अरे नहीं जवान, केले ही तो मौजूद होते हैं वहाँ पर। सर नहीं बेटा, तुम मुद्दे को छोड़ रहे हो। फिर क्यों सर? तुझसे भूख लगी। देखो तुमने सारी बातें कर दी। बंदर केले इसलिए खाता है क्योंकि केले खाना आसान है, बंदर केले इसलिए खाता है क्योंकि केले ही पसंद है उसे, बंदर केले इसलिए खाता है क्योंकि केले ही मौजूद है उधर। लेकिन तुम सबसे सच्ची और अहम सच्चाई को भूल रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें भूख लगी होगी तुम वो केले खाओगे या फिर अपनी पसंद को देखोगे? सर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप इस सारी बात को जोड़ेंगे कहाँ। बुला देंगे, जाए ना बेटा। ऐसा करो, ये दीवार पे चिपका दो, बहुत महंगा बिकेगा। तुमने चाय नहीं करी? अरे सर पी लूंगा सर, पी लूंगा। अरे पियो ना यार। तो तुमने बात मान ही लेनी होती है तो तेरा ड्रामा भी करते। अच्छा अब मेरी इस बात पे बात दो कि ये पेशा तुम वाकई करना चाहते हो? जी सर। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा आर्ट बिके नहीं या लोग सिर्फ कुछ समझे? दोनों नहीं हो सकते सर। नॉट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन सर क्यों? पेंटिंग में करता हूँ, इट्स फ्रॉम मी, माय रियलिटी, माय हिस्ट्री एंड माय क्वेश्चंस। Isn't that what gives art value? नहीं वैसे तुम समझ नहीं। आर्ट इज वैल्यूएबल व्हेन इट सेल्स, आर्ट इज वैल्यूएबल व्हेन इट मूव्स। जब वो घरों में या गैलरीज में या फिर इवन कलेक्शंस में लगता है तब उसकी वैल्यू होती है। आर्ट इज वैल्यूएबल व्हेन इट इज वांटेड, द रेस्ट इज जस्ट सेंटिमेंटल। Comes from me, it's real. अच्छा मेरी बात की जवाब, ये पेशा तुम वाकई करना चाहते हो? जी सर। सच में करना चाहते हो? बिल्कुल सर। 7 साल से कोशिश कर रहे हो, करना चाहते हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पसंद को ही नहीं उनके केले को भी देखता हूँ। मगर सर कोई शख्स ये पेशा अपनाएगा ही क्यों अपनी पसंद के बगैर? तुम ऐसे नहीं समझते। खड़े हो। जी अरे खड़े हो मेरे साथ चलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में कोई भी आर्टिस्ट सक्सेसफुल किस तरह होता है? मेरे नज़दीक आर्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पीछे बनाने के लिए कोई कंटेक्स्ट, कोई महारत, कोई टेक्निक। सही सही है। अब मैं तुम्हें बताने लगा हूँ बहुत आसानी से बहुत सक्सेसफुल आर्ट बना लेते हैं। सर। समझ रहे हो तुम? जी सर। गौर से सुनना। जी सर, अगर आप ये बता दें तो मेरे तो कई मसले हल हो जाए सर। ये हमने पेंट ब्रश उठाया, जी सर। ये हमने पेंट लगाया सर और ये बन गया। समझ गया सर, समझ गया। कमाल है ना? सर यकीनन आप इसमें अपना बचपन का घर दिखा रहे हैं जो आप सोचते थे। नहीं जवान क्या होगा? फिर सर इसको खास बनाएगा। हाँ, आपने जो पेंट यूज किया है वो कोई स्पेशल क्वालिटी का पेंट है ना सर, है ना? लग रहा है। तो भाई ये भी सवाल नहीं है। अरे समझ गया सर, समझ गया। सर जो आपने स्ट्रोक्स बनाने की टेक्निक यूज की है सारे पैसे उसी के हैं ना सर? अरे नहीं जवान, मैं तुम्हें बता सर असल में ये एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट का काम है और तुम्हें पता है इसको मैं कितना महंगा बेचने वाला हूँ? कितना है सर? थोड़ा तुम तो सब्र भी नहीं कर सकते। एक सेकंड। आपको कैसे पता कि ये कितना महंगा बिकेगा? लेकिन तो आर्टिस्ट कब कर रहा है?
उस आर्टिस्ट ने ये बनाने में पूरी मेहनत की होगी, इसका कंटेक्स्ट होगा, उसकी कहानी होगी, उसका इनपुट होगा। सर आपका इनपुट क्या है इसमें? इसको मैंने बनाया है। मगर सर ये आपकी तो फिर भी ना हुई। वही कैसे ना हुई? तुम्हारे सामने अपने हाथों से बनाया मैंने। सर इसमें आपका एक्सप्रेशन क्या है? ये प्राइस टैग इसमें लगाया। क्या? ये प्राइस टैग? हाँ। मैं सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि आपकी पेंटिंग में आपके सिग्नेचर और आपके प्राइस टैग के अलावा आपकी कोई पहचान क्यों नहीं बनी? अरे क्या करना है यार पहचान का? जब तक मेरा काम बिक रहा है मुझे और क्या ही कामयाबी चाहिए? अरे ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जो तुम दूसरों का काम कॉपी कर करके करोगे यार? सर यार नहीं सर, तुम भूलो ना कि तुम अभी भी मेरी आर्ट गैलरी में खड़े। और अगर तुमने मेरे से बात करनी है तो इंसानों की तरह बैठ के करनी होगी। बैठो। ये समझ नहीं पा रहा कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं? क्या नहीं समझ पा रहे? जो बिकता है वो बनाओ। ऐसे काम का क्या फायदा जो ट्रेंड्स और दूसरे आर्टिस्ट की मकबूलियत के आश्रय पर बिके? इतना कामयाब काम फायदा नहीं नजर आ रहा। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा? और तुम इसे कामयाबी कह भी कैसे सकते हो? तुम दूसरों का काम चुरा रहे हो। और जब तक तुम भूखे मर रहे हो तुम खुद को कामयाब कह सकते हो? यही सोचा था मैंने। देखो मेरी बात, तुम्हें लगता है कि इस तरह काम बिकेगा नहीं कि तुम पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन पैसे के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पैसों के लिए कुछ भी करूंगा लेकिन अपना जमीर नहीं बेचूंगा। तो मुझे बात बताओ, जब भूख लगेगी तो जमीन पियोगे या पहचान खाओगे? मेरा आर्ट बोलता है, वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अरे तुम्हारा आर्ट बिकता नहीं है यार, तुम्हारा आर्ट सिर्फ देखते हैं लोग। क्या करोगे इन नजरों का? अगर सिर्फ कश्तियों की ही पेंटिंग्स बिकती तो पिकासो, वैन गो और मोने की कोई मकबूलियत होती क्या? कहाँ गए वो हवाले जो आप 5 मिनट पहले दे रहे थे? तुम पिकासो जितना मकबूल होना चाहते हो? पिकासो भूखा मरा था। अरे भाड़ में गई ऐसी कामयाबी यार। अगर असल कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगी, समझ रहे हो? ये सच नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लोग मुझसे कितना मुश्किल से मिल पाते हैं। जी और तुम ये भी जानते हो कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली लोगों से मिलता हूँ। जी, साल में 3 बार। तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त तुमसे क्यों मिलूं? मैंने पैसे दिए आपसे मिलने के लिए। रोज के 1200 लोग देते हैं पैसे तैयार, तुम ही क्यों? यकीनन इसके पीछे भी आपका कोई फायदा होगा। थोड़े तो समझदार हो रहे हो। मैंने काम देखा है तुम्हारा, तुम्हें काम करना आता है लेकिन जो बनाते हो वो बिकता नहीं है और जो बिकते हो वो बनाते नहीं हो। मेरे लिए काम करना सीखो, जरा सही से काम लो, समाज इस्तेमाल करके अच्छे रह जाओ, तुम इतना कामयाब भी हो। ये क्या है? ये क्या है? A contract. You can either be a fire that burns alone and no one sees it fizzle out, or you can be a flame carried by someone else, even if the flame is borrowed. I'd rather be a fire, even if it burns alone. Then you will suffer, my word. You confuse the world for your audience. The world knows what it wants. I will not water myself down. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह मैं किसी को भी प्रपोज दे देता हूँ अपना काम करने के लिए? स्पेशल तुम ये बात समझो, तुम ये काम करोगे और तुम मुझे भी फायदा दो। तुम चाहते हो कि मैं एक ज़ेरॉक्स मशीन बन जाऊं जो दूसरों का काम छापता फिरे और वो बनाऊं जो लोग देखना और खरीदना चाहते हैं? मैं वो क्यों ना बनाऊं जो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया उसको समझे, दुनिया उसके बारे में सोचे। Why give people something they want and they'll buy it? Give people something new and they won't even flinch. But give people something repackaged and they'll appreciate you for your fresh day. चोरी के खाने से तो बेहतर है कि मैं ईमान के फाके से मारा जाऊं। मैं चोरी करता हूँ। मैं तुमसे आखिरी दफा बोल रहा हूँ, मेरे लिए काम करो, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो।
आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह चोरी करूं, एप्रोप्रिएशन करूं और नकल करूं? रीपर्पसिंग। रीपर्पसिंग और ट्रांसलेशन करता हूँ। मैं बाहर के काम को अपनी मार्केट के लिए रीपर्पस करता हूँ और उसे फिर महंगा बेचता हूँ। नकल। इसमें पता तुम्हारा मसला क्या है? आप बताएंगे। हाँ मैं बताऊंगा। यही तुम्हारा मसला है। जब तक तुम ऐसे ही तंग नजर रहोगे ना, तंग ना नजर? तुम्हारा काम बिकेगा, ना तुम कभी कामयाब होगे। तंग नजर? हाँ तंग नजर। अरे कम से कम अपनी सोच तो है ना। तुम तो एक छाप और छाप, अपने आप को भी बेच खाया है और अपने काम को भी बेच खाया है। कम से कम अपना काम तो करता हूँ। You confuse survival with surrender, my boy. ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। समझो और इस बात को पे आ जाओ। You know, at one point, when you are famous enough and when you are well known enough, visibility becomes power, influence, access. When you are well known enough, even your silence sells. What's the point of being seen if it's not you they are looking at? आखिरी ऑफर कर रहा हूँ 30-70। क्या? 30-70 पार्टनरशिप। कोई भी पेंटिंग बनाओगे वो इस मुनाफे में बढ़ेगी। मैं तुम्हारे साथ 90-10 पे भी हरगिज़ काम नहीं करूंगा। तो तुम मेरे लिए काम नहीं करो? मर के भी काम नहीं करूंगा। इंटरेस्टिंग चॉइस। ये क्या है? तुम जहन के साथ अंधे भी हो गए हो क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम पर FIR बैठा दूंगा। तुम मेरी इजाजत के बगैर एक इंच भी नहीं घूम सकते। मेरी बात को समझो, अभी भी टाइम है। मेरे लिए काम कर लो। क्या चाहते हो? मेरे लिए काम करो यार। तुम ऐसे भी नहीं बनो। मुलाजिम। इसके लिए एक दूध का गिलास लेके और जरा अच्छे से गर्म करना। और नहीं पीना मुझे कोई दूध यार। सर यार नहीं सर। और तुम्हें क्या लग रहा है इधर कोई भी तुम्हारी बात मानी जाएगी? देखो इस बात को समझो कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि कुछ गलत करूं मैं, मेरी बात समझ। पियो इसे। मैं नहीं पीऊंगा। ये तुम कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हो। कितना बोलते हो यार? आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मान लो तुम मेरी बात कर। रुको एक सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट में सारा बता कर दूसरा लेके आए तो। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? बेटा मुझे यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता? बोलो क्यों नहीं जा सकता? देखो जब कोई भी यहाँ पे आ जाता है तो नहीं जा सकता। बस यहाँ पे सब। अरे फिर वही बकवास, क्यों नहीं जा सकता मैं यहाँ से? क्यों नहीं जा सकता? अरे सब कुछ बस यहाँ पे ऐसे ही चलता है। वैसे तुम्हारा काम चल, वैसे ही यहाँ पे ये भी चलेगा। अच्छा उस्ता मेरे पास इस तरह काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या चारा नहीं है तुम्हारे पास? क्या बक रहे हो यार? यार तुम्हें लगता है कि मैं चीजें ऐसी बदल सकता हूँ? मेरे पास कोई ताकत नहीं है यार। तुम इंसान हो, ये गैलरी तुम्हारी है। तुम्हारे पास बदलने की ताकत क्यों नहीं है? देखो इधर उनके अलावा किसी और की कोई ताकत नहीं चलती।
वो कौन लोग हैं, कौन है जिनके अलावा ताकत नहीं सकती? यार कैसे चलता है यार तुम? ये बंदूक तो नीचे गिरो। अच्छा, तुम बताओ कौन हो? किनके बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता? वो बस जो वो चाहते हैं, जो वो मांगते हैं, बस वही होता है। और जब तक वो मांगते रहेंगे बस ऐसे ही चलेगा। तुम्हें भी उन्होंने इधर ही बुलाया था, और जब तक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, तुम भी यहाँ से नहीं जा रहे और मैं भी नहीं जा रहा। देखो, इससे किसी का कुछ फायदा नहीं होगा, प्लीज इसे रख दो। मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम अपनी किस्मत रखो, तुम जाओ जाओ। वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। क्या? हाँ, वादा करो। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, तुम मुझे यहाँ से तंग किए बगैर जाने दोगे। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से तंग किए बगैर जाने दूंगा।